श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणाणवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमाद्काश्यपवंशमध्ये गगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमाद्वेङ्कटनाथसेवनरतं भानाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में अब तक हम लोगों ने चार 2 20 मतलब दक्षिणायनाधिकरण पूर्ण करके सत्संग को छोड़े थे। तो आज हम लोग अथ वेदांत सारे चतुर्थाध्याय तृतीय पाद से शुरू करते हैं। चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद और चतुर्थ पाद में उपासक चेतन के प्रारब्ध से प्राप्त स्थूल शरीर के परित्याग करने पर क्रमशः फल की प्राप्ति का उल्लेख करेंगे। अर्चिरादि मार्ग गमनाधीन परब्रह्म नारायण के दिव्य लोक की प्राप्ति और वहाँ पुनरावृत्ति से रहित परमात्मा के दिव्याति दिव्य सौंदर्य सौकुमार्य आदि गुणों का अनवरत अनुभव के प्रकार और अर्चिरादि मार्ग से ले जाने वाला नियत मार्ग का क्रम, मार्ग देवता और प्राप्तव्य पद का विवेचन के विषय में हम लोग ये चतुर्थ अध्याय में विवेचन इस अध्याय में किया गया है, उसी के विषय में हम लोग सत्संग करेंगे। अथ अर्चिराद्याधिकरणम। एक सूत्रीय इस अधिकरण में यह विवेचन है कि ब्रह्मोपासक पुरुष शरीर त्याग के पश्चात अर्चिरादि मार्ग से ही परम धाम पहुंचकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। अर्चिरादिना तत्प्रथितेः 4:3-1। अर्चिरादि नैकेन विद्वान् गच्छति सर्वासु श्रुतिषु तच्चिन्नैस्तत्प्रत्यभिज्ञानात् इति अर्चिराद्याधिकरणम्। उपासना सिद्ध ब्रह्मनिष्ठ भगवद भक्त विद्वान अर्चिरादि गति से ही ब्रह्म पदवी को प्राप्त करता है, क्योंकि तत्प्रथिते है सभी श्रुतियों में अर्चिरादि मार्ग को ही ब्रह्म मार्ग के रूप में पहचाना गया है। सभी उपनिषदों में अर्चिरादि एक ही मार्ग का प्रतिपादन है, इसलिए ब्रह्मोपासक अर्चिरादि मार्ग से ही उस परब्रह्म परमात्मा श्री भगवान नारायण श्रीमन नारायण को प्राप्त करते हैं। सभी श्रुतियों में उक्त अर्चिरादि मार्ग की ही ब्रह्म मार्ग के रूप में प्रसिद्ध है। सूत्रस्थ
प्रथिति शब्द का अर्थ है प्रसिद्ध। एक जगह कहे गए अर्चिरादि मार्ग का ही अन्य श्रुतियों में प्रत्यभिज्ञा की गई है। अथ बाह्याधिकरण। बाह्याधिकरण एक सूत्रीय इस करण में अधिकरण में बताया गया है कि उपनिषदों में अर्चिरादि मार्ग के वर्णन में आए देवलोक तथा वायुलोक शब्द वायुदेव के ही वाचक है। वायुमदाद विशेष विशेषाभ्यम 4-3-2 मासेभ्यः संवत्सरम संवत्सरादाति आदित्यम छांदोग्योपनिषद 4:15-5 इत्यब्दादित्यायोर्मध्ये द्वयोः प्रकरणान्तरयोरेकत्र देवलोकः श्रुतः इतरत्र वायुशब्दः तत्र देवलोकशब्दो देवानां लोक इति वायोरविशेषण वाचकः वायुशब्दश्च तस्यैव विशेषेण वाचक इति अविशेष विशेषाभ्यम देवलोक वायुशब्दाभ्यम वायुरेक एव विहित इत्यब्दादूर्ध्वो मादित्यात् पूर्वं वायुमेव निवेशयेत्। अब्दात अर्चिरादि मार्ग के क्रम में संवत्सर के बाद वायुम केवल वायु ही एक का निवेश मानना चाहिए, क्योंकि श्रुति में अविशेष विशेषाभ्यम अविशेष विशेषाभ्यम अविशेष रूप से देवानां लोकः इस तरह सामान्य शब्द से निर्देश करके पुनः विशेष रूप से उसी का वायु हो, इस तरह विशेष शब्द के द्वारा एक का ही निर्देश है। मासेभ्यः संवत्सरम संवत्सरादित्यम इस श्रुति में अब्दाभिमानी संवत्सर अभिमानी और आदित्य अभिमानी देवता के बीच में दोनों ही प्रकरणों में से एकत्र देवलोक पढ़ा गया है, और दूसरी जगह वायु शब्द वहाँ पर देवलोक शब्द देवताओं का लोक, इस व्युत्पत्ति के अनुसार वायु का भी सामान्यतया वाचक होता है, देवताओं के लोक। अतः वायु शब्द भी उसी का विशेषतया वाचक है। इस तरह देवलोक सामान्य शब्द और वायुलोक विशेष शब्द बन जाते हैं तथा सामान्य वाचक का विशेष वाचक के साथ अन्वय होता ही है। अतः दोनों शब्दों से वायु का ही विधान समझना चाहिए। अतः अब्दाभिमानी से ऊपर और आदित्याभिमानी से पूर्व वायुलोक का ही निवेश करना चाहिए। अतः वरुणाधिकरणम एक सूत्रीय इस अधिकरण में यह निश्चित किया गया है कि अर्चिरादि मार्ग के विद्युल्लोक से ऊपर वरुण लोक है। तडितोधि वरुणः संबंधात् 4:3-3 तडितोऽनन्तरं वरुणो निवेश्यः मेघोदर वृत्तित्वाद् विद्युतः मेघस्थ जलात्मकत्वेन लोकभेदयोर्वरुणस्य विद्युत संबंधावगमात् तदनन्तरं मी इंद्र प्रजापति पाठक्रमात् प्रबल विशेषाभावाच्च इति वरुणाधिकरणम्। वरुण नामक आदिवाहिक को
तड़ितः आदि विद्युत नामक आतिवाहिक के बाद ऊपर निवेश करना चाहिए, क्योंकि संबंधात लोक और वेद से विद्युत और वरुण के निकट संबंध का बोध होता है। वरुण का तो विद्युत लोक से ऊपर ही निवेश करना ही युक्ति संगत होता है, क्योंकि मेघ के भीतर रहने के कारण विद्युत का वरुण के साथ निकट का संबंध लोक और वेद में प्रसिद्ध ही है। इसके बाद इंद्र और प्रजापति का पाठक्रम है। वहाँ पर प्रबल और विशेष का अभाव होने के कारण भी विद्युत लोक के ऊपर वरुण का निवेश समझना चाहिए। अथ आतिवाहिकाधिकरणम, ऊपर मुक्तात्मा पुरुष के अर्चिरादि मार्ग के क्रम का कथन किया गया। अब द्विसूत्रीय इस अधिकरण में यह बताया जा रहा है कि मुक्तात्माओं को तत्त लोकों तक पहुँचाने वाले आतिवाहिक कहे जाते हैं। आतिवाहिकास्तलिंगात 4-3-4 अर्चिराद्याभिमानी देवता विशेषाः विदुषामातिवाहिकत्वेन परमपुरुष नियुक्ता इति विज्ञायते स एनान् ब्रह्म गमयति। छांदोग्य उपनिषद 4:15-5 इति तस्येकत्र गमयितृत्व दर्शनाद लिंगात। अर्चिरादि शब्द के अर्थभूत जो विद्या प्राप्त उपासक के देह त्याग के बाद गमन स्थान के रूप में पढ़े गए हैं, वे आतिवाहिका मुक्तात्मा जीव को ढोने परम पद पहुँचाने के लिए ही परम पुरुष के द्वारा नियुक्त किए गए देवता विशेष ही है। न तो वह मार्ग चिन्ह है और न ही भोग भूमि, क्योंकि तल्लिंगात ब्रह्म तक पहुँचाने वालों के रूप में श्रुतियों में उन्हें ब्रह्म गमयति इत्यादि वाक्यों से कहा गया है। अर्चिरादि गति से परम पद जाने के मार्ग में ब्रह्मोपासकों को पहुँचाने के लिए परब्रह्म श्रीमन नारायण के द्वारा नियुक्त किए गए आतिवाहिक देवता विशेष है, क्योंकि अतिवहन पहुँचाना रूप चिन्ह शास्त्रों में उपलब्ध होता है। जाने वाले को जो सादर यथास्थान पहुँचाता है उसे ही आतिवाहिक कहा जाता है। श्रुति में भी कहा गया है, तत्पुरुषो मानवः स एनान् ब्रह्म गमयति। छांदोग्य उपनिषद 4:15-5। यह अमानव विद्युत पुरुष इन उपासकों को ब्रह्म तक पहुंचा देते हैं। इस तरह श्रुति वाक्यों के द्वारा गमयत्रियों को ही आतिवाहिक कहने का प्रमाण उपलब्ध होता है। जिस तरह अमानव आतिवाहिक है, उसी तरह वरुण, इंद्र, प्रजापति आदि भी आतिवाहिक ही है। वैद्युतेनैव ततः श्रुतेः 4-3-5 चंद्रमसो विद्युतं तत्पुरुषो मानवः स एनान् ब्रह्म गमयति इति श्रुतेः वैद्युत पुरुषात् परस्तात् स एव ब्रह्म गमयिता वरुणेन्द्र प्रजापतीनां तदनुग्राहकत्वमेव। ततः पूर्वोक्त विद्युत लोक के बाद वैद्युतेन एव वैद्युत नाम से प्रसिद्ध अमानव पुरुष द्वारा ही ब्रह्म प्राप्ति पर्यंत मुक्तात्मा जीव का अतिवहन होता है, क्योंकि तत्श्रुते है। जब तक भगवत शरणागति नहीं हो जाता तब तक ये गति नहीं मिलता। उस वैद्युत
अमानव पुरुष को ही श्रुति में ब्रह्म तक पहुँचाने वाला कहा गया है। स एनान ब्रह्म गमयति चंद्रमसो विद्युत्वम तत्पुरुषो मानवः स एनान ब्रह्म गमयति। इस श्रुति में जो यह कहा गया है कि विद्युत लोकाभिमानी अमानव पुरुष, अमानव देव उपासकों को ब्रह्म तक पहुंचा देते हैं, तदनुसार विद्युत पुरुष के बाद आगे ब्रह्म तक ले जाने वाले वह अमानव ही है, अमानव देव है। वरुण, इंद्र और प्रजापति तो उसके अनुग्राहक सहयोगी बनकर गमन करते हैं, इसलिए उनका भी आतिवाहिकत्व के रूप में संबंध मानना श्रुति सिद्ध ही है। अथ कार्याधिकरणम, इस अधिकरण में यह बताया गया है कार्य ब्रह्म चतुर्मुख ब्रह्मा की उपासना करने वाले उपासकों को वे आतिवाहिक चतुर्मुख ब्रह्म तक ही ले जाते हैं। इसकी अपेक्षा परब्रह्म के उपासकों को परमात्मा तक ले जाते हैं। यह कथन सिद्धांत सम्मत है। जो गीता में भी है, जो मानव जिस प्रकार से जिस भाव से जिस देवता, पितृ, मानव, भूत प्रेत आदि को भजता है, पूजता है, इष्ट देव बनाता है और उसका शरणागत हो जाता है, तो वही लोक में पहुंचाने का काम कहने का मतलब। यहाँ पर 8 सूत्रों से विभिन्न ऋषियों के मत उपस्थापित करके 9वें सूत्र से सिद्धांत पक्ष का प्रतिपादन किया गया है। कार्यम बादरीरस्य गत्युपपत्तेः 4-3-6 कार्यम हिरण्यगर्भमुपासिना नर्चिरादिर्नयति अस्यैव गत्युपपत्तेः न हि सर्वगतं परम ब्रह्मोपासीनानां गतिरस्तीति बादरीर्मेने। कार्यम सृज्य कोटि में प्रविष्ट हिरण्यगर्भ की उपासना करने वाले पुरुषों को ही आतिवाहिका अतिवहन में नियुक्त पुरुष ले जाते हैं, न कि परम ब्रह्मोपासकों को, क्योंकि अस्य देश विशेष से युक्त हिरण्यगर्भ के उपासकों की ही गत्युपपत्ते है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाए जाने की गति संभव हो सकती है। इस तरह बादरी नामक आचार्य मानते हैं। कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ चतुर्मुख ब्रह्मा जी की उपासना करने वाले पुरुषों को ही अर्चिरादिगण पहुंचाते हैं, यह बादरी नामक आचार्य का मानना है। उनका कहना है कि हिरण्यगर्भ कार्य ब्रह्म के सत्यलोक में होने के कारण उनके उपासक की ही गति बन सकती है। परिपूर्ण, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वांतरयामी परब्रह्म परमात्मा के उपासक की उस सर्वत्रावस्थित ब्रह्म की प्राप्ति के लिए देशांतर गमन की बात करना सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वह तो आकाश की तरह सर्वत्र व्याप्त है ना। नित्य प्राप्त परब्रह्म विषयक अज्ञान का निवृत्त हो जानी ही तो परब्रह्मोपासना का फल है, ऐसा आचार्य बादरी का मानना है। यह पूर्व पक्ष है। विशेषी तत्वाच्च 4-3-7 पुरुषो मानवः स यत्य ब्रह्मलोकान गमयति। बृहदारण्यक उपनिषद 8:2-15 में प्रजापतेः सभां वेश्म प्रपद्ये
छांदोग्योपनिषद 8:14-1 इति च विशेषितत्वात् हिरण्यगर्भमेव विशेषितत्वात् च ब्रह्मलोकान् गमयति। और प्रजापतेः स्वभाव इन श्रुतियों में प्राप्य स्थान को बहुवचनांत तथा प्रजापति की सभा आदि विशेषणों से विशिष्ट बताए जाने के कारण भी हिरण्यगर्भ कार्य ब्रह्म की उपासना करने वालों को ही आतिवाहिक आगे ले जाते हैं, ऐसा सिद्ध होता है। यह भी पूर्व पक्ष के उपादान का सूत्र है। पुरुषो मानवस्य एत्य ब्रह्मलोकान् गमयति बृहदारण्यकोपनिषद 8:2-15। इस श्रुति में अमानव पुरुष को कहा है कि वह मुक्त आत्मा को ब्रह्मलोकों में पहुंचाते हैं। यहाँ ब्रह्मलोकान इस तरह लोक शब्द जोड़कर उसे बहुवचन में प्रयोग करके कहा है और हिरण्यगर्भ कार्य ब्रह्म के उपासकों को ही उनके समीप अमानव पुरुष ले जाते हैं, ऐसा बोध हो रहा है। दूसरी बात यह भी है कि प्रजापते है सभम विस्म प्रपद्ये, छांदोग्योपनिषद में ही 8:14-1। इस श्रुति के द्वारा प्रजापति के सभा भवन को प्राप्त हो रहा हूँ, इस कथन से भी अर्चिरादि मार्ग से कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ के समीप गमन का प्रतिसंधान हो रहा है। अतः अतिवाहिक अर्चिरादि देवताओं द्वारा कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ के उपासकों को ही उनके समीप पहुंचाया जाना सिद्ध होता है। यह पूर्व सूत्रोक्त बादरी आचार्य के मत की पुष्टि के लिए है, सिद्धांत बोधक सूत्र नहीं है। सामीप्यात्तु तद्वयपदेशः 4:3-8 ब्रह्म गमयति इति ब्रह्मव्यपदेशास्त तत्सामीप्यात् अस्य यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम इति सामीप्यमस्ति ही। कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का साक्षात निर्देश न करके श्रुति में जो पर ब्रह्म को प्राप्तव्य के रूप को बताने वाला तद्वयपदेश स एनान ब्रह्म गमयति, इस श्रुति के नपुंसक शब्द ब्रह्म का निर्देश सामीप्यात्तु हिरण्यगर्भात्मक कार्य ब्रह्म में पर ब्रह्म के प्रति अव्यहितकार्यत्व के हेतु से समीपवर्तित्व होने के कारण ही किया गया है। ब्रह्म गमयति, इस श्रुति में नपुंसक लिंग ब्रह्म शब्द से चतुर्मुख ब्रह्मा का ही बोध होता है और उनके लिए नपुंसक लिंग ब्रह्म शब्द का प्रयोग पर ब्रह्म के अत्यंत समीप होने के कारण किया गया है। जैसे कि यो ब्रह्माणं विदधाति श्वेताश्वतर उपनिषद 6:18, अर्थात जो परब्रह्म सबसे पहले कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ को बनाता है। इस श्रुति के अनुसार हिरण्यगर्भ सर्वप्रथम जायमान पुरुष है, अतः प्रथमाजा होने के कारण वह परब्रह्म के अत्यंत समीप है। इस कारण अर्थात ब्रह्म समीपवर्ती होने के कारण कार्य ब्रह्म को नपुंसक लिंग संयुक्त ब्रह्म शब्द से निर्देश उक्त श्रुति में किया गया है। सत्यलोक से 1,62,00,000 योजन में ही तो है वैकुंठ लोक। इस तरह बादरी मत को और पुष्ट किया गया है। कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानात् 4:3-9 हिरण्यगर्भ प्राप्तवप्य पुनरावृत्ति श्रुत्य विरोध हिरण्यगर्भलोकात्यये
तदध्यक्षेण सहातः परम गच्छति ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। तैतृयूना 10:24 इति श्रुतेः कार्यस्य सृज्यभूत हिरण्यगर्भ के ब्रह्मलोक का द्विपरार्ध काल के बाद अत्यय उसका आवासन होने पर तध्यक्षण सह ब्रह्मलोकाधिपति कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ के साथ ही अतः परम कार्यभूत ब्रह्मलोक से उत्कृष्ट पर ब्रह्म के लोक को मुमुक्षु जीवात्मा प्राप्त होते हैं। यह बात अभिधानात्य ब्रह्मलोके तो परांत काले इत्यादि श्रुतियों में बताई गई है और कही गई है कि उसके बाद अमृत तत्व की प्राप्ति और अपुनरावृत्ति भी होती है। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा की प्राप्ति होने पर भी अनुपरावृत्ति बतलाने वाली श्रुतियों से विरोध नहीं होगा, क्योंकि महाप्रलय में हिरण्यगर्भ लोक के नाश होने पर उसके अध्यक्ष ब्रह्मा के साथ वह उपासक परब्रह्म के लोक में पहुंच जाता है। क्योंकि यद्यपि गीता में आब्रह्म लोक की पुनरावृत्ति बताई गई है, तथापि ब्रह्म विद्या की उपासना के फलस्वरूप अर्चिरादि मार्ग से गए हुए साधकों की अपुनरावृत्ति की ही होती है। यह बात तैत्तरीय नारायणोपनिषद की श्रुति से सिद्ध होती है, जैसे कि वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगाद्यतयः शुद्ध सत्वा ते ब्रह्मलोके तु परांत काले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। तैत्तरीय 9:87 अर्थात वेदांत शास्त्र के द्वारा जिन्होंने वेदांत के अर्थभूत परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण के स्वरूप को जान लिया है, कर्म फल रूप समस्त भोगों के त्याग रूप योग से जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, वह सब साधक मरण के बाद हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के ब्रह्मलोक में जाते हैं और ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाने पर ब्रह्मा के साथ परम अमृत पद को प्राप्त होते हैं। स्मृतेश्च 4:3-10 इस प्रकार से स्मृतेश्च 4:3-10 ये सूत्र हम लोग फिर बाकी दिनों में कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्रीमन नारायण। अस्मद गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्व गुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्रीधरणी धर फणिपति जय जय, सठरिपु जय जय, कारिसेनु जय जय, श्री विश्वसेन मुनि सेनापति जय जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्रीमन नारायण।